एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य हनुमान जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ व स्तुति किया करता था। एक दिन हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है तो। मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन धान्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा कर दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाले राजा भगवान से जिद करने लगे। आखिरकार भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वो बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। अगले दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को खराब मत करो। परंतु लोभ लालच के वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्के की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले इस सिक्के को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखा। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखा। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वह भी दूसरे की तरह सिक्कों की गठरियां लाद कर अपने अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा सप्तरंगी आभा बिखेरते हुए हीरो का एक पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण में वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानि हुई और साथ में विरक्ति भी हो गई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने झुकी नजर, शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया।